तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पलसानिया, बीवीएससी एंड एच, एमबीएससी एंड पीएचडी, आप सभी लोगों का वेट इनोवेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका नाम है प्रेस्क्रिप्शन पैड। फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट का है। प्रेस्क्रिप्शन पैड यानी उपचार पर्ची, जो अपन दैनिक जीवन में हॉस्पिटल्स के अंदर या सब सेंटर के अंदर या पशु औषधालयों के अंदर या पॉलीक्लिनिक के अंदर अपन इस उपचार पर्ची को देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है उपचार पर्ची। आज का टॉपिक है दोस्तों उपचार पर्ची। उपचार पर्ची और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन पैड। प्रेस्क्रिप्शन पैड का मतलब क्या होता है? जिस पे डॉक्टर अपना इलाज लिखता है। ठीक है, जिस पे पशु चिकित्सक पशु का रोग का डायग्नोसिस करके और इलाज लिखता है। तो इसमें पहली चीज़ ये लिखेंगे, उपचार पर्ची का मतलब क्या है। उपचार पर्ची का मतलब क्या है, देखिए, जिस पर्ची पर पशु चिकित्सक द्वारा किसी रोगी पशु की बीमारी के इलाज में उपयुक्त या इलाज में प्रयुक्त दवाइयों का पूरा विवरण लिखा जाता है। इलाज में प्रयुक्त मेडिसिन्स जो भी है, दवाइयों का पूरा विवरण लिखा जाता है। पूरा विवरण कि पशु को कौन सा रोग है और आपने उसको क्या क्या इलाज दिया है, ये सारा विवरण डॉक्टर किस पे लिखता है? प्रेस्क्रिप्शन पैड पे लिखता है। पूरा विवरण लिखा जाता है, जिसको अपन डॉक्टर की स्लिप भी बोलते हैं कि डॉक्टर की पर्ची। ठीक है, अब देखिए, ये प्रेस्क्रिप्शन पैड जो डॉक्टर है वो कहाँ लिखता है? ये उपचार पर्ची डॉक्टर अपने अस्पताल के अंदर लिखता है। कहाँ पर लिखता है? अस्पताल के अंदर लिखता है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो पर्ची है वो कहाँ पे लिख सकता है? अपने अस्पताल के अंदर। यह पर्ची पशु चिकित्सक अपने अस्पताल में लिखता है। अब वो सरकारी भी हो सकता है या अगर किसी का निजी प्राइवेट क्लिनिक है तो उस पे भी वो डॉक्टर लिख सकता है प्रेस्क्रिप्शन पैड। और भारत सरकार ने भी ये नियम बना रखा है कि कोई भी जो केमिस्ट है, यानी जो दवाइयों की दुकान है, वो डॉक्टर की पर्ची पर ही उसको दवाई देगी। ये भी एक रूल्स है। हालांकि ऐसा अपने राज्यों में लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी की भी पर्ची पे मेडिकल स्टोर दे देता है, लेकिन वो इलीगल है। तो पशु की उपचार की कोई भी पर्ची है उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर ही एलिजिबल है। ठीक है, हालांकि अपने सब सेंटरों पे कंपाउंडर भी लिखते हैं, वो एक अलग बात है, पर नियम के हिसाब से उपचार पर्ची लिखने का जो आदेश है वो किसको है? डॉक्टर को है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, भारतीय
पशु चिकित्सा, इंडियन वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, यह आपको पता ही है कहाँ है, नई दिल्ली, नई दिल्ली के आईवीसी एक्ट, आईवीसी एक्ट 1984 के अनुसार, 1984 के अनुसार उपचार पर्ची, उपचार पर्ची लिखने का, उपचार पर्ची लिखने का ऑर्डर केवल रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर को होता है, केवल रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर को होता है, वेटनरी डॉक्टर को होता है। तो ये तीन मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बता दी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो उपचार पर्ची है वो क्या होती है, अस्पतालों के अंदर पशु चिकित्सक द्वारा अपनी जो दवाइयाँ हैं उसका कंप्लीट विवरण उस पर्ची पे लिखा होता है। और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद आईवीसी एक्ट 1984 के अनुसार कोई भी दवाई है वो रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर ही लिख सकता है। इसलिए आप वाइल पे भी अगर उठा के देखोगे तो उस पर लिखा होगा इट शुड बी प्रेस्क्राइब ओनली रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर या रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो ये सारा मामला रहता है। अब देखिए उपचार पर्ची की अपन बात कर लेते हैं कि कैसी होती है उपचार पर्ची। तो उपचार पर्ची के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, और उसमें क्या क्या लिखा होता है इसके बारे में अब अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए कि उपचार जो पर्ची होती है, उपचार पर्ची के ऊपर सबसे पहले ये लिखा हुआ होता है राजस्थान सरकार। जैसे मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार सबसे ऊपर ही ऊपर ये लिखा होता है। और अपना डिपार्टमेंट कौन सा है, पशुपालन, तो यहाँ पे लिखा होगा पशुपालन विभाग। तो राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग। ठीक है, और क्या लिखा होता है उपचार पर्ची के अंदर, अगर ऊपर की तरफ देखें तो पशुधन, पशुधन निःशुल्क, निःशुल्क दवा आरोग्यम, पशुधन निःशुल्क दवा आरोग्यम, ये भी उपचार पर्ची पे लिखा होता है, आरोग्यम योजना या पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, ये सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा होता है, उसके बाद लिखा होता है पशु चिकित्सालय, यानी जहां पर डॉक्टर बैठता है। और कौन कौन से पे प्रेस्क्रिप्शन पैड होता है, पशु औषधालय, जहां पे कंपाउंडर से प्रमोशन होके जो वीए बनता है, वेटनरी असिस्टेंट बनता है वो, तो उसको अपन बोलते हैं पशु औषधालय, पशु औषधालय। अब ये पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी भी हो सकता है, पॉलीक्लिनिक भी हो सकता है, बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय भी हो सकता है, पॉलीक्लिनिक, और आपका प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भी हो सकता है, और नॉर्मल पशु चिकित्सालय भी हो सकता है। पॉलीक्लिनिक में तो बहुत सारे डॉक्टर बैठेंगे, अलग अलग स्पेशलिस्ट। प्रथम श्रेणी में एसवीओ बैठता है, और पशु चिकित्सालय में एक वेटनरी डॉक्टर बैठता है। ठीक है, और क्या हो सकता है पशु औषधालय के अंदर, पशु उपकेंद्र, ये चीज दी हुई होती है कहां पर। अब देखिए उस पर्ची के अंदर, उस पशु पर्ची के अंदर एक मैंने यहां पे लाइन खींची है कि ऐसे होती है, एक ये भी मैंने लाइन खींची है, ये ऐसे पर्ची होती है।
तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय की, तो पहले नंबर पे होता है पंजीकरण संख्या, यानी पशु औषधालय के आउटडोर नंबर की। आज 231 नंबर का आउटडोर है, फिर 232 आउटडोर नंबर होता है जिसको अपन पंजीकरण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा पंजीकरण संख्या, पंजीकरण संख्या। अब वो कितना भी हो सकता है, आउटडोर नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर इसके जस्ट नीचे होता है पशु पालक का नाम, एनिमल्स ओनर नेम, पशुपालक का नाम, रामलाल श्यामलाल जो भी लेके आया है वो। और इस साइड होता है फिर दिनांक कि किस तारीख को वो लेके आया है। और यहाँ पर होता है पशुपालक का नाम, फिर प्रजाति कि गाय लेके आया है कि भैंस लेके आया है कि कुत्ता लेके आया है, प्रजाति बोले तो स्पीसीज, या घोड़ा लेके आया है ये। फिर उस प्रजाति के बारे में, लिंग के बारे में लिखा होता है, ठीक है। लिंग, लिंग बोले तो सेक्स, यानी मेल है या फीमेल है, ठीक है। फिर उसकी आयु के बारे में लिखा होता है कि उसकी कितनी उम्र है, ठीक है। और फिर ज़्यादातर किसी किसी पर्ची में नस्ल के बारे में भी लिखा होता है। किसके बारे में लिखा होता है? नस्ल के बारे में लिखा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखी हुई होती है हिस्ट्री कि क्या हिस्ट्री रही है। तो डॉक्टर सबसे पहले हिस्ट्री या एनामनेसिस लिखता है कि उस जानवर की क्या हिस्ट्री रही हुई है। पशुपालक अपने को बताता है कि ये 4 दिन खाना नहीं खा रही, 5 दिन खाना नहीं खा रही, 6 दिन खाना नहीं खा रही, तो वो इस हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर यहाँ सबसे ऊपर लिखता है। और नीचे नीचे होता है निदान। फिर ये सब हिस्ट्री देख के ये होता है निदान। और निदान की बात करें तो निदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस, कि इसका डायग्नोसिस क्या किया है, इस डिजीज का डायग्नोसिस क्या किया है, ठीक है। अब पशुपालक जो भी लेगा, टेम्परेचर लेगा, पीएच लेगा, रूमन की पीएच लेगा, रेस्पिरेटरी रेट लेगा, वो सब कहाँ लिखे होंगे? इस पार्ट के अंदर। तो देखिए उपचार पर्ची का ये सबसे ऊपर वाला भाग है, सबसे ऊपरी भाग, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। पंजीकरण संख्या, दिनांक, प्रजाति, पशुपालक का नाम, लिंग, आयु, नस्ल, निदान, हिस्ट्री, सब कुछ लिखा हुआ है। इस भाग को अपन बोलते हैं दोस्तों सुप्रास्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सुप्रास्क्रिप्शन। तो ये पहला पार्ट हो गया। इस पहले पार्ट को अपन बोलते हैं सुप्रास्क्रिप्शन। सुप्रा ऊपरा, यानी सबसे ऊपर वाला। ये जो भी इंफॉर्मेशन है इनको अपन क्या बोलते हैं? सुप्रास्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुप्रास्क्रिप्शन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको अपन सुप्रास्क्रिप्शन बोलते हैं, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है RX। RX, ये RX जो शब्द है ये एक रोमन भाषा का शब्द है। इस पार्ट को अपन बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2 और ये हो गया पार्ट नंबर 1। इसको पार्ट नंबर 1 और इसको पार्ट नंबर 2। अब जैसे मान लीजिए पंजीकरण संख्या 221 है और वो प्रजाति गाय लेके आया है, ठीक है। ये प्रजाति मान लेते हैं गाय लेके आया है। पशुपालक का नाम रामलाल है, उसकी लिंग भी बता लिया कि फीमेल लेके आया है, और उसकी आयु का भी पता कर लिया और नस्ल का भी पता कर लिया कि होल्स्टीन गाय लेके आया है। अब उसका निदान भी कर लिया कि उसको बवेशियोसिस रोग है। मान लीजिए हिस्ट्री उसने दे दी कि 3 दिन पहले इसने खाना पीना छोड़ा था और कल से इसने पेशाब में खून मूत दिया, ठीक है, या खून कर दिया, या इसके पेशाब में कॉफ़ी कलर का ब्लड बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर पशु चिकित्सक अपनी दवाई लिख रहा है, तो जैसे उस दवाई के अंदर लिखिया, उस दवाई के अंदर उसने मान लीजिए लिख दिया, ये लिख दिया कि इंजेक्शन, ये इंजेक्शन बेरेनिल, इंजेक्शन बेरेनिल। और बेरेनिल का मतलब जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया 25 ml IM, ठीक है। फिर उसने लिख दिया इंजेक्शन मेलोनेक्स जो बुखार उतारने का काम करेगा,
मान लेते हैं उसने लिख दिया 15 ml IM इंटू 2 days, 2 दिन लगाना है। अब यहां पर उसने लिख दिया मान लीजिए बोलस फेरिटास, फेरिटास 2 बोलाई, ठीक है, पर ओरली इंटू 2 days, ये ऐसा लिख दिया। फिर लिख दिया मान लीजिए पाउडर PULV, पाउडर लिख दिया उसने रूमी केयर, इसी से समझ में आ जाएगा आपको पूरा रूमी केयर। और रूमी केयर के बारे में लिख दिया 50 ग्राम पर ओरली इंटू 3 days। अब इस चीज़ को आपको सावधानी से समझना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है उपचार पर्ची के मुख्यतः 6 भाग होते हैं। जो सबसे पहला भाग है उसको बोलते हैं सुप्रास्क्रिप्शन, सेकंड नंबर के भाग को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, थर्ड नंबर का होता है इंस्क्रिप्शन, फोर्थ नंबर का होता है सब्सक्रिप्शन, फिफ्थ नंबर का होता है सिग्नेचर, और जो लास्ट भाग होता है उसको अपन बोलते हैं इनिशियल स्क्रिप्शन। तो ये सारा 6 भाग जो है वो किसके होते हैं, उपचार पर्ची के होते हैं। तो पहले भाग की चर्चा कर लेते हैं। तो सुप्रास्क्रिप्शन, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, यह उपचार पर्ची का सबसे ऊपरी भाग होता है, सुप्रा उपरा, ऐसे याद रख लो, सुप्रा उपरा। तो यह उपचार पर्ची का सबसे ऊपरी भाग होता है। इस भाग के अंदर पशुपालक तथा पशु के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी होती है। पशुपालक के बारे में पशुपालक का नाम, उसके टेलीफोन नंबर, और पशु के बारे में पशु की प्रजाति, उसका लिंग, उसकी आयु, रोग, उसका निदान, उसकी हिस्ट्री, ये सब किस में लिखा जाता है, सुप्रास्क्रिप्शन में। किसमें लिखा जाता है, सुप्रास्क्रिप्शन में। सेकंड भाग की बात करें तो उसको RX बोलते हैं। RX एक रोमन देवता का नाम है, जिसमें पशु चिकित्सक उस देवता से यह कामना करता है कि जो भी मैंने उपचार लिखा है उससे मेरा पशु जल्द से जल्द ठीक हो। और RX का मतलब क्या होता है, टू टेक इट, इसे लीजिए या इसे ग्रहण कीजिए। डॉक्टर ने पशुपालक को पकड़ा दिया कि इसे लीजिए और इस अपने जो भी पशु है उसको दीजिए। तो ये सेकंड है। और वैसे भी अब आप भूल जाओ RX सुपर था या सुपरा था, तो याद रख लेना सुपर डुपर कौन होता है, भगवान। भगवान से ऊपर तो अपन ही नहीं है, तो सुपर मतलब सुपरस्क्रिप्शन। तो ये इसका क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। ठीक, अब तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट की अगर अपन बात करें तो तीसरे पार्ट में यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर अपन ने औषधि दी है बेरेनिल, मेलोनेक्स, फेरिटास, रूमी केयर, और कितनी ग्राम दी है, 50 ग्राम। और कैसे दी है, इंट्रामस्कुलर दी है, एक आपने मुंह के रास्ते से पिलाई है, एक आपने इंजेक्शन लगाया है। तो ये जो है अपने दवाई लिखी है, यानी बेरेनिल दिया, पाउडर दिया, बोलस दिया, ये जो पार्ट है इस पार्ट को अपन बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का पार्ट हो जाएगा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ये आपका तीसरे नंबर का पार्ट हो जाएगा इंस्क्रिप्शन, यानी यह उपचार पर्ची का मुख्य भाग है। इंस्क्रिप्शन, यही क्वेश्चन LSA 2018 के पेपर में पूछा गया था कि उपचार पर्ची का मुख्य भाग कौन सा है, तो वो है इंस्क्रिप्शन। ठीक, अब देखिए मैंने इंजेक्शन इनके आगे लाइन नहीं खींची, मैंने इसमें लिखी। तो इसके लिए मैं लैंग्वेज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसमें पशु को दी जाने वाली औषधि के बारे में लिखा जाता है, औषधि की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। मतलब इसमें पशु को दी जाने वाली औषधि के बारे में लिखा जाता है, जैसे औषधि का नाम, जैसे बेरेनिल औषधि का नाम है, मेलोनेक्स औषधि का नाम है, और औषधि की मात्रा 50 ml, कितनी, 25 ml। ठीक है, ये 1 मिनट रुकिए। तो यहां पर
ये ऐसे होगा। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है बेरेनिल मेलोनेक्स फेरिटास, तो उपचार पर्ची का मुख्य भाग है इंस्क्रिप्शन, और इसमें औषधि के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे औषधि का नाम व औषधि की मात्रा। 25 ml है, 2 गोली देनी है, 50 ग्राम पाउडर देना है, 50 ग्राम पाउडर 2 गोली देनी है, 15 ml और 25 ml। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है कि इंस्क्रिप्शन के अंदर यह उपचार पर्ची का मुख्य भाग होता है तथा इसमें औषधि का विवरण, जैसे औषधि का नाम व उसकी मात्रा के बारे में लिखा हुआ होता है, क्योंकि औषधि का नाम तो यही आएगा। तो ये चीज़ तीसरा पार्ट हो गया इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब अगर अपन और देखें इंस्क्रिप्शन के बाद, तो देखिएगा ये अपन ने लिख दिया इंस्क्रिप्शन। अब चौथे पार्ट की अपन बात करते हैं, तो चौथा पार्ट जो होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंजेक्शन बोलस पाउडर, इस पार्ट को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया है, तो ये पार्ट नंबर चौथा बन जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन। ये पार्ट नंबर चौथा बन गया। अब इस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, ये देखिए एक इंजेक्शन है, एक बोलस है, एक पाउडर है। ठीक है, तो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन भाग में पशु चिकित्सक अपने स्टाफ या पशुधन सहायक को यह निर्देश देता है कि औषधि किस रूप में देनी है। ये निर्देश देता है कि भाई तू ये तो इंजेक्शन लगा देना, ये पाउडर दे देना, ये गोली बता देना। और वो जो पशुधन सहायक है या कोई अन्य स्टाफ है वो किसको बताएगा, पशुपालक को बताएगा। तो इस भाग के अंदर अगर आपको ये डायग्राम सेट है तो आप कभी भी प्रेस्क्रिप्शन पैड को भूलोगे नहीं। तो इस भाग में क्या बताया हुआ है कि इसमें पशु चिकित्सक अपने स्टाफ, सबसे याद रख लेना सब सेंटर, पशुधन सहायक या अन्य स्टाफ को यह निर्देश देता है कि औषधि किस रूप में देनी है, जैसे इंजेक्शन रूप में देनी है, बोलस रूप में देनी है या पाउडर रूप में देनी है। तो ये हो गया नंबर 4 पार्ट। तो 1 2 3 और 4 हो गए। अब देखिए ये जो लास्ट का पार्ट बचा हुआ है, ये जो पार्ट बचा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये जैसे IM है, 2 दिन है, कोई पर ओरली है, कोई कैसी है। इस पार्ट को अपन बोलते हैं सिग्नेचर, और ये है पार्ट नंबर 5। अब इसको ध्यान से देखिए, पार्ट नंबर 5 है तो इसको ध्यान से देखिए, यानी सिग्नेचर पार्ट में उपचार पर्ची के इस भाग में यह बताया जाता है कि औषधि कब और किस मार्ग से देनी है और कितने दिन देनी है। देखिए औषधि कब, यानी सुबह देनी है या शाम को देनी है, किस मार्ग से देनी है, यानी मुंह के रास्ते से देनी है या इंजेक्शन लगाना है, और कितने दिन तक देनी है, यानी 2 दिन देनी है या 3 दिन देनी है। तो ये किसके अंदर आता है, सिग्नेचर के अंदर आता है। किस पार्ट के अंदर आता है, सिग्नेचर के अंदर आता है। तो क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आएगा कि उपचार पर्ची के निम्नलिखित में से किस भाग में यह निर्देश होता है कि औषधि कब, कैसे और कितने दिन देनी है। तो सिग्नेचर भाग में, सिग्नेचर का मतलब यहाँ हस्ताक्षर करना नहीं है, याद रखना ये औषधि के बारे में। इसके अलावा अगर अपन बात करें लास्ट पार्ट जो है, तो लास्ट पार्ट की भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहां पर होते हैं हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, और यहां पर भी होते हैं हस्ताक्षर। तो यहां पर जो सिग्नेचर होते हैं ये ऊपर वाला, तो यहां पर तो होता है आपका पशु मालिक, अभी इसी को भी समझाऊंगा, और यहां पर होता है पशु चिकित्सक। तो ये पार्ट नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो हस्ताक्षर जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरी राइट साइड, तो ये राइट साइड हो गई, यानी उपचार पर्ची का ये अंतिम भाग होता है जिसमें पशु को उपचार करने के बाद, यानी आपने ट्रीटमेंट दे दिया, सब कुछ समझा दिया, उसके बाद दाईं तरफ, ये मेरा राइट हैंड है, दाईं तरफ पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर होते हैं और बाईं तरफ पशुपालक के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसी भाग को पार्ट नंबर 6 बोलते हैं, जिसका नाम है इनिशियल इंस्क्रिप्शन। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए,
जो मैंने बताया है वो सारा ऐसे कि ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे थे अपन। तो पार्ट नंबर 6 कौन सा हो गया? पार्ट नंबर 6 हो गया ये वाला, एक ये वाला, इसको हो गया इनिशियल इंस्क्रिप्शन। इनिशियल इंस्क्रिप्शन ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। तो कुल मिला के कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। किसके? प्रेस्क्रिप्शन पैड के। तो एक बार वापस से आप समझिएगा। देखिए, उपचार पर्ची के 6 भाग होते हैं। कुल कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं, 5 और 1 6। उपचार पर्ची के पहले भाग की बात करें तो जिसका नाम है सुप्रास्क्रिप्शन। अब आप भूल गए तो याद रख लेना सुप्रा उपरा। तो पहला शब्द मैं ये लिखूंगा कि सुप्रास्क्रिप्शन उपचार पर्ची का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें पशुपालक तथा पशु के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। जैसे पशुपालक का नाम, पशुपालक का टेलीफोन नंबर, पशु के बारे में, पशु की प्रजाति, पशु का लिंग, पशु की आयु और पशु की हिस्ट्री और निदान। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा देखिए सुपरस्क्रिप्शन, सुपर डुपर, यानी भगवान होगा अपने से भी ऊपर तो RX से इंडिकेट करते हैं। तो यह रोमन देवता को इंडिकेट करता है, जिसमें पशु चिकित्सक भगवान से यह कामना करता है कि जो मैं दवाई दे रहा हूं उससे ठीक हो जाए। और RX का मतलब क्या है? टू टेक इट, टू टेक इट, इसे ग्रहण कीजिए। तो ये नंबर 2 भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, इंस्क्रिप्शन की। उपचार पर्ची का मुख्य भाग कौन सा है? इंस्क्रिप्शन है। क्यों बोला मुख्य भाग की? दवाई तो यही लिखी है सारी, ऊपर तो ऐसे ही लिखा था अपने, जो मेन चीज़ है वो तो यही लिखी है। अगर अच्छा डायग्नोसिस अपन ने किया है रोग का तो वो यहाँ लिखा है अपन ने। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि यह उपचार पर्ची का मुख्य भाग है। इसमें औषधि के बारे में लिखा जाता है, जैसे जिसमें औषधि का नाम, जैसे नाम है बेरेनिल मेलोनेक्स फेरिटास, और औषधि की मात्रा के बारे में लिखा जाता है। यह आपका इंस्क्रिप्शन हो गया। चौथा नंबर सब्सक्रिप्शन। इसमें सब सेंटर, ऐसे याद रखना, सब सेंटर पे कौन बैठता है? LSA बैठता है। तो इसमें पशु चिकित्सक अपने सहायक स्टाफ को यह निर्देश देता है कि औषधि किस मार्ग से देनी है, औषधि किस मार्ग से देनी है, या किस फॉर्म, सॉरी मार्ग से नहीं, किस फॉर्म में देनी है, औषधि की फॉर्म क्या होगी। तो पशु चिकित्सक बोलेगा ये 2 तो इंजेक्शन लगा देना, ये गोली दे देना और ये पाउडर खिला देना। तो ये पार्ट नंबर चौथा हो गया। पांचवें पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए IM, यानी ये रूट है, मार्ग है, ये मुंह के रास्ते से, और कितने दिन है? 2 दिन। तो चौथा पार्ट, जो पांचवा पार्ट आता है उसको बोलते हैं सिग्नेचर। तो इस उपचार पर्ची के इस भाग में क्या लिखा होता है कि औषधि कब कब देनी है, किस मार्ग से देनी है और कितने दिनों तक देनी है, 2 दिन देनी है, 3 दिन देनी है, या रात के समय देनी है, सोने के समय देनी है। ये होता है लास्ट का पार्ट, पांचवा। छठवें पार्ट की बात करें तो इसके अंदर पशुपालक के पशु का उपचार होने के बाद राइट साइड की तरफ पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर होते हैं, इधर की तरफ पशुपालक के हस्ताक्षर होते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, कि हाँ भाई हमने आपका उपचार कर दिया, अब आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो ये था दोस्तों उपचार पर्ची। अब अपन एक एक भाग को लिखना शुरू करते हैं, तो आप साथ साथ नोट्स भी लिखते रहिएगा। तो इसमें पहला भाग ले लेते हैं, आपको समझा दिया है 2 बार। तो पहला भाग है सुप्रा इंस्क्रिप्शन, सुप्रा इंस्क्रिप्शन। तो इसमें पहली चीज क्या लिखेंगे? यह उपचार पर्ची का सबसे ऊपरी भाग है। तो यह उपचार पर्ची का, उपचार पर्ची का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग है। पहली चीज तो ये लिख दी। दूसरा देखिए, इस भाग में, इस भाग में पशुपालक, पशुपालक तथा
पशु के बारे में, पशु के बारे में संपूर्ण विवरण लिखा होता है, संपूर्ण विवरण, संपूर्ण विवरण लिखा होता है, संपूर्ण विवरण लिखा होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब पशु का संपूर्ण विवरण, जैसे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। इस भाग में पशुपालक का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, पशुपालक का नाम, पशुपालक का नाम, दूरभाष नंबर, टेलीफोन को हिंदी में बोलते हैं दूरभाष नंबर, तथा पशु की यूं लिख देते हैं, पशु की प्रजाति, गाय है कि भैंस है, लिंग, ठीक है, पशु की प्रजाति, लिंग, और क्या हो जाएगा, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, उम्र, एज कितनी है, उम्र, नस्ल, हिस्ट्री कि पशुपालक क्या हिस्ट्री दे रहा है, हिस्ट्री, तथा निदान के बारे में लिखा जाता है। निदान के बारे में पूर्ण जानकारी लिखी जाती है, निदान के बारे में पूर्ण जानकारी लिखी होती है। तो ये पहला पार्ट क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। दूसरे की बात करते हैं, सुप्रा हो गया। अब दूसरा देखिए, सुपर, सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन में क्या होता है, इस भाग में RX लिखा होता है, इस भाग में RX लिखा होता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है, ग्रहण कीजिए या टू टेक इट, ये है, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसमें, पशु चिकित्सक, इसमें पशु चिकित्सक अपने द्वारा लिखे गए उपचार के बारे में भगवान से यह प्रार्थना करता है कि पशु जल्द ठीक हो। पशु जल्द ठीक हो, ठीक है। और RX क्या है, रोमन देवता, ठीक है। RX क्या है, रोमन देवता। और मीनिंग क्या है उसका, मीनिंग है टू टेक इट, इसको लीजिए कृपया, ग्रहण कीजिए, रोमन देवता। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है, देखिए, इंस्क्रिप्शन।
तो पहली चीज तो यही लिख देंगे, यह उपचार पर्ची का मुख्य भाग है। यह उपचार पर्ची का, यह उपचार पर्ची का मुख्य भाग है। ये क्वेश्चन कब आया था आपके एलएसए 2016 के अंदर आया, 18 में आया था, एलएसए 2018 में आया था ये क्वेश्चन। यह उपचार पर्ची का मुख्य भाग है। तो देखिए इस भाग में पशु को दी जाने वाली औषधि का नाम, ड्रग का नाम, औषधि का नाम तथा मात्रा लिखी होती है, तथा मात्रा लिखी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्क्रिप्शन। चौथे पे आ जाते हैं। चौथा है सबस्क्रिप्शन। इसमें सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें पशु चिकित्सक अपने सहायक स्टाफ को, सब सेंटर पर पशुधन होगा, सहायक स्टाफ को यह निर्देश देता है कि औषधि किस फॉर्म में देनी है। तो लिख देंगे इस भाग में पशु चिकित्सक अपने सहायक स्टाफ, सहायक स्टाफ कौन हो सकता है, पशुधन सहायक, जिसको आजकल लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर भी बोलने लग गए, पशुधन सहायक। तो इस भाग में पशु चिकित्सक अपने सहायक स्टाफ जैसे पशुधन सहायक को निर्देश देता है कि क्या निर्देश देता है, निर्देश देता है कि क्या निर्देश देता है कि औषधि किस फॉर्म में देनी है, कि औषधि किस रूप में, किस रूप या फॉर्म, किस रूप में, किस फॉर्म में देनी है। जैसे पाउडर फॉर्म में देनी है, पाउडर फॉर्म में देनी है, बोलस फॉर्म में देनी है, इंजेक्शन फॉर्म में देनी है। कहीं पर भी मैंने ये लिखा कि औषधि का मार्ग, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं लिखा मैंने, औषधि का रूट क्या है। तो ये इस पार्ट के अंदर देते हैं, सब्सक्रिप्शन पार्ट के अंदर देते हैं। अब पांचवे की बात कर लेते हैं। तो पांचवा देखिए, पांचवा है आपका सिग्नेचर। पांचवा पार्ट कौन सा होगा दोस्तों, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर की बात करें तो इसमें क्या है, इस उपचार पर्ची के इस भाग में औषधि कब और कैसे और कितने दिन तक देनी है इसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, तो उपचार पर्ची के इस भाग में, उपचार पर्ची के इस भाग में औषधि कब, कैसे, कब कैसे और किस मार्ग यानी रूट, किस मार्ग
तथा कितने दिनों तक देनी है, तथा कितने दिनों तक देनी है, ये लिखा होता है। देख लीजिए वापस से एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। ये देख लीजिए सिग्नेचर, यानी औषधि मुंह के रास्ते से देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है, कितने दिन देनी है, 2 दिन देनी है, और कब देनी है, रात को देनी है या दिन को देनी है, वो सब भी इस किस में लिखा होता है, इसी में लिखा होता है। ठीक है, औषधि कब और कितने दिनों तक देनी है। मार्क का मतलब क्या हो गया, IM पर ओरली मुंह के रास्ते, ठीक है, पर ओरली मुंह के रास्ते, ठीक है, और कितने दिनों तक, 2 डेज या 3 डेज जो भी है। तो ये था 5वां पार्ट। अब लास्ट पार्ट जो है उसका नाम है इनिशियल सब्सक्रिप्शन, इनिशियल स्क्रिप्शन, इनिशियल स्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है, इसमें पशु का उपचार करने के बाद, देखिए पशु का उपचार करने के बाद, पशु का उपचार करने के बाद दाईं तरफ, राइट साइड, दाईं तरफ पशु चिकित्सक के, दाईं तरफ पशु चिकित्सक के तथा बाईं तरफ लेफ्ट साइड पशुपालक के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। तो आपको पूछ ले उपचार पर्ची कितने भाग होते हैं, 6। तो ये था दोस्तों अपना उपचार पर्ची के बारे में जो अपन ने डिटेल से पढ़ा। बाकी अपन लेकर चलेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वेट इनोवेशन क्लासेज के चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। पिछली बार की तुलना में हम इस बार आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। हर सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ाएंगे पिछली बार के पेपर को देखते हुए तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा। पूरा नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।